स्वागत है आप सभी का माय स्पिरिचुअल साइट पे। चलिए आज स्पिरिचुअलिटी के बेसिक से स्टार्ट करते हैं। क्या आप स्पिरिचुअल हैं, ये कैसे पता चलता है? बट उससे भी पहले ये स्पिरिचुअलिटी होती क्या है? इस वीडियो में स्पिरिट, आत्मा, परमात्मा, अहम, ब्रह्म और मैं कौन हूं जैसे टॉपिक्स को बहुत ही सिंपलेस्ट टर्म्स में समझते हैं। आत्मा का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है स्पिरिट। तो आत्मा को समझना या उसको एक्सपीरियंस करना या फिर आप कह सकते हैं आत्मा की पढ़ाई को स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। स्पिरिट्स रियलिटी और स्पिरिट्स एक्चुअलिटी इज स्पिरिचुअलिटी। अब आत्मा भी दो तरह की होती है, जीवात्मा और परम आत्मा। जीवात्मा आपको रिप्रेजेंट करती है और परम आत्मा जो आपके अंदर की सुप्रीम आत्मा है, भगवान को रिप्रेजेंट करती है। आपको सबसे पहले जीवात्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना होता है एंड देन नेक्स्ट फेज में परम आत्मा या परमात्मा को जानना होता है। परम आत्मा या परमात्मा को थ्योरेटिकली नहीं समझा जा सकता, वो सिर्फ एक्सपीरियंस या रियलाइज किए जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी को हिंदी में अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म यानी आत्मा का अध्ययन। जब आप अपनी जीव आत्मा का अध्ययन करते हैं तो उससे आपको परम आत्मा से मिलने का, वो यूनियन होने का अनुभव होता है और इसी को लिबरेशन या मुक्ति पा लेना कहते हैं। अब ऑब्वियसली ये सब ऐसे ही नहीं हो जाता, इसके लिए प्रॉपर पढ़ाई है और जैसे हम स्कूल में अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई एक स्ट्रीम जैसे साइंस या कॉमर्स चूज करते हैं, वैसे ही स्पिरिचुअलिटी की पढ़ाई में अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप कोई एक स्ट्रीम चूज करते हैं, जैसे ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग या कर्म मार्ग। और कुछ लोग जो शॉर्टकट ढूंढते हैं वो चूज करते हैं वाम मार्ग को। वाम मार्ग यानी तंत्र का रास्ता, एक्सट्रीमली रिस्की अगर प्रॉपर ट्रेनिंग और गुरु की गाइडेंस में नहीं किया जाए तो। स्पिरिचुअलिटी रिलीजन स्पेसिफिक नहीं होती, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हुए भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं। अब पता कैसे चलता है कि मैं स्पिरिचुअली इंक्लाइन हूं या नहीं? वैसे तो आई एम प्रिटी श्योर अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप स्पिरिचुअली इंक्लाइन हो। बट अगर आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की बहुत क्यूरियोसिटी रहती है, जैसे मैं कौन हूं, मेरी इस लाइफ का पर्पस क्या है, मैं जो भी कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं, भगवान कौन है, मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा, ये बहुत गहरे क्वेश्चंस है और इसी तरह के प्रश्नों के जवाब ढूंढने को स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म कहते हैं। अगर आपने ऐसे किसी भी क्वेश्चंस के बारे में कभी नहीं सोचा तो आई वुड हाईली रेकमेंड आप अपने आप के लिए थोड़ा टाइम निकालिए और अपने आप को जानने की कोशिश करिए। आप जो भी कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, और अगर उसका आंसर है कि मुझे बस ऐश करनी है, आई डोंट केयर अबाउट माई इनर सेल्फ, तो दैट इज टोटली फाइन एज लॉन्ग एज आपने अपनी आत्मा के साथ थोड़ा समय बिताया और इस डिसीजन पे पहुंचे कि मुझे इस जन्म में सिर्फ राजसिक सुख भोगने हैं। दैट इज ग्रेट, एटलीस्ट इट इज एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। इट्स जस्ट दैट स्पिरिचुअलिटी के लिए यू आर नॉट रेडी येट एंड उसके लिए जब भी राइट टाइम आएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा। बाय द वे, स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं होता कि आपको अपनी लाइफ के सारे मटेरियलिस्टिक फन का त्याग करना पड़ेगा, अपने फ्रेंड्स का त्याग करना पड़ेगा, या फिर आप पार्टीज में नहीं जा सकते। इट इज जस्ट दैट आप माइंडफुल रहते हैं, आप सब एंजॉय करते हुए भी ये जानते हैं कि बस लाइफ सिर्फ इतनी नहीं है, लाइफ इज मोर देन दिस एंड हमारा अल्टीमेट गोल कुछ और है। चलिए अब बात करते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की, मैं कौन हूं? हु एम आई? कोई अगर आपसे पूछता है कि आप कौन हो तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए अपना नाम बताते हो, जैसे मैं पुलकित शर्मा हूं। तो क्या मेरा नाम ही मेरी आइडेंटिटी है? नहीं। कल को अगर आप मेरा नाम बदल के कुछ और रख दोगे तो मैं तब भी वही इंडिविजुअल रहूंगा। तो फिर शायद मेरी बॉडी मैं हूं? नहीं। मान लो अगर किसी एक्सीडेंट में मैं अपना एक हाथ और अपना एक पैर गवा देता हूं, मैं फिर भी वही इंडिविजुअल रहूंगा। तो फिर शायद मेरी एक्सटर्नल नहीं, मेरे इंटरनल बॉडी पार्ट्स मैं हूं, जैसे मेरा हार्ट। मैं अपने दिल से आइडेंटिफाई किया जाता हूं? नहीं। अगर मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाए
और किसी और का हार्ट मेरे अंदर लगा दिया जाए, मैं फिर भी वही इंडिविजुअल रहूंगा। तो नेक्स्ट पॉसिबल आंसर है कि मेरा दिमाग, माई ब्रेन इज माई आइडेंटिटी। क्योंकि ब्रेन में ही सारी नॉलेज है, तो क्या मेरा ब्रेन मैं हूं? नहीं। अगर किसी एक्सीडेंट में मैं अपनी याददाश्त खो देता हूं, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, मैं फिर भी वही इंडिविजुअल रहूंगा। तो फिर मैं कौन हूं? अब कुछ लोग कहेंगे मैं वो आत्मा हूं। बट आत्मा क्या है? सिंपल आंसर इज एनर्जी। तो क्या आत्मा एक एनर्जी है? नहीं। आत्मा सिर्फ एनर्जी नहीं हो सकती, क्योंकि सिर्फ अकेली एनर्जी से कुछ नहीं हो सकता। एग्जाम्पल, आपका फोन बिना अंदर के प्रोसेसर के सिर्फ एनर्जी से क्या ऑपरेट हो सकता है? मैं आपके लैपटॉप का सीपीयू हटा देता हूं, तो क्या वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से चल सकता है? तो सिर्फ एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट। एनर्जी जब कॉन्शियसनेस यानी चेतना से मिलती है, तो वो आत्मा कहलाती है। तो आत्मा एनर्जी और कॉन्शियसनेस, शक्ति और चेतना का यूनियन है। अलग अलग शास्त्रों में इस कॉन्सेप्ट को समझाया हुआ है। जैसे सांख्य दर्शन में प्रकृति वो शक्ति है और पारुष वो चेतना है। पुराणों में एनर्जी मां पार्वती है और शिव चेतना है। तभी शिवलिंग और योनि के मिलन से ही सृष्टि का जन्म होता है। तो बैक टू आवर क्वेश्चन, मैं कौन हूं? मेरी आइडेंटिटी मेरी आत्मा है, जो शक्ति और चेतना से बनी है। बट क्या मेरी ये आत्मा जीवात्मा है या परमात्मा है? ये बात श्रीमद् भगवत गीता में बहुत ही अमेजिंग एग्जाम्पल से समझाई हुई है। जैसे एक चिंगारी में आग के सभी वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बट वो आग नहीं होती। जैसे एक पानी के ड्रॉप्स में वाटर के सभी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बट वो ओशन नहीं होता। बस उसी तरह जीव आत्मा एक बहुत ही सूक्ष्म रूप है परमात्मा का। जीवात्मा में परमात्मा के सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट वो परमात्मा नहीं है। तभी कहते हैं भगवान आपके अंदर है, उन्हें बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी जीवात्मा को परमात्मा से मिलवाना है, वो यूनियन करवाना है। और वो यूनियन होते ही आप में और परमात्मा में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। और तभी रियलाइजेशन होती है अहम ब्रह्मस्मि की, मैं ही ब्रह्म हूं। आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको ये अध्यात्म का इंट्रोडक्शन अच्छा लगा होगा। स्पिरिचुअलिटी के ऐसे ही टॉपिक्स के बारे में मोस्ट सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टे कनेक्टेड एंड लेट्स टुगेदर एक्सप्लोर आवर स्पिरिचुअल साइड।